जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। मलाइका पीछे खड़ी है और उसका जो ड्रेस था ईद का दर्जी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। चमकू लाल बने पड़े हैं मानू, है ना, मानू ने चमका दिया। वो सामने है जामन, काले काले जामन। इधर अंदर ऊपर जाकर ना छुरियों की दुकानें हैं जहाँ। और ये जो मेरा बच्चा है ना, इसको इतने पसंद है शॉपर, ये इन शॉपर्स के अंदर सोता है। ये देखें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय मंसूर के लिए, मॉर्निंग टी बना रही हूँ उनके लिए। उठ गए थे आज जल्दी से ही क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं, ईद में सिर्फ 1-2 दिन रह गए हैं। और बस यहाँ पर चाय बना के जल्दी से उनको नाश्ता दूँगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उनके लिए चाय और उन्होंने कहा है मुझे चाहिए चने का सैलड। तो थोड़ा सा मैंने उनके लिए सैलड बनाया है। अम्मी भी जाग गई हैं। अम्मी के लिए यहाँ पर मैंने एक ब्रेड का स्लाइस निकाला है क्योंकि उनको नाश्ता नहीं करना था, वो सिर्फ ब्रेड का स्लाइस ही खाना चाह रही थी। तो चाय के साथ इनको देंगे अभी नाश्ता। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये बन रही है मंसूर की स्पेशल चाय, जो कि वो यही वाली चाय पीते हैं, दूध वाली, जो कि भैंस के दूध की बनती है। डब्बे के दूध की चाय वो कभी नहीं पीते। और यहाँ पर इसको मैंने पत्ती अच्छे से पका के उसमें दूध डाला है और अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसको हिला हिला कर पकाऊंगी। काफ़ी देर इसको पकाना पड़ता है जब तक कि अच्छा सा पत्ती का कलर ना आ जाए, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग चाय पीते हैं, उन्हें बिल्कुल लाइट पत्ती वाली चाय पसंद नहीं है। अगर गलती से कभी आपने पत्ती कम डाल दी तो बस चाय नहीं पियेंगे, वापस ले जाओ, इसके अंदर पत्ती डालो, इसको पका के फिर लेकर आओ। तो इससे पहले कि वो मुझे कहें कि जाओ और दोबारा पका कर आओ, मैं अभी से अच्छी चाय बना के जाऊँगी ताकि मुझे दोबारा से ना पकानी पड़े। तो यहाँ पर हमारी चाय देखिए कितना प्यारा इसका कलर आ गया, ज़बरदस्त सी पक गई है और नाश्ता रेडी है। अभी जाके देती हूँ मैं अम्मी को और मंसूर को नाश्ता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अभी जुमा का टाइम है और जुमा नमाज़ पढ़ के मैं फ़्री हो गई हूँ और नाश्ता मैंने करा दिया था मंसूर को, मैंने आपको दिखाया था। उन्होंने चाय ली और थोड़ा सा उन्होंने सैलेड लिया था चना, और अम्मी ने भी चाय और ब्रेड ली है। तो अभी बना रही है मलाइका किचन में तंदूरी चिकन, किचन में बना रही है तंदूरी चिकन। तो बस मैं अभी नमाज़ पढ़ के फ़्री होके आ गई हूँ। और हाँ, सबको जुमा मुबारक और हज की बहुत बहुत मुबारक। दुआ में याद रखना, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं मुझे दुआ में याद रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे भी ये दिन दिखाए, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है हज करने का। तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। और जो भी दिन भर आज शेयर करूँगी, आज की वीडियो में सब आपके साथ शेयर करूँगी हमेशा की तरह। और जिस तरीके से आप पसंद कर रहे हैं, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और मैं आज स्टार्टिंग में ही कह रही हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, लाइक के बगैर, सब्सक्राइब के बगैर नहीं जाना, तो और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना। तो चलते हैं, देखते हैं अभी मलाइका किचन में क्या कर रही है और आज दिन भर हम क्या करते हैं, क्योंकि कल नहीं, यहाँ पर परसों ईद है, संडे की ईद है। तो ज़ाहिर सी बात है तैयारियाँ चल रही हैं घर में, खाना वाना की सफाइयाँ चल रही हैं। सफाइयाँ भी काफ़ी हद तक हमारी हो गई हैं, बस थोड़ा सा मार्केट का मुझे काम है, मुझे आज मार्केट ज़रूर जाना है। मंसूर मुझे बार बार कह रहे हैं जल्दी से नमाज़ पढ़ लो और फिर निकलते हैं, जो भी काम रह गए हैं आज फ़ाइनल कर लेते हैं, क्योंकि जुम्मा था तो जुम्मा नमाज के बाद ही घर से निकल सकते थे। तो बस अभी घर से निकलेंगे, जो भी काम होंगे आज सब फाइनल करके आऊँगी, तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगी ताकि कल का जो दिन है वो हमारा रिलैक्स हो जाए, बिल्कुल सुकून में रहें, कोई आलतू फालतू काम ना हो। बस अब मलाइका किचन में बना रही है आज तंदूरी चिकन, क्योंकि मैं मार्केट जा रही हूँ। तो मिलती हूँ आपको और देखते हैं आगे हम क्या करते हैं। तो ज़रा चलते हैं। और मैं आपको एक अहम बात बताना भूल गई, जो कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है हमारे साथ। मलाइका पीछे खड़ी है और उसका जो ड्रेस था ईद का, दर्जी ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। जो वो ड्रेस देकर, उसको डिज़ाइन देकर आई थी, वो नहीं बनाया उसने। वो भी मैं आज जाऊंगी और उस दर्जी की भी मैंने ख़बर लेनी है, क्योंकि उसने उसको फ़्रॉक बोला था और उसने कुर्ता बना के दे दिया। तो वो तो नहीं पहनेगी, ज़ाहिर सी बात है, वो तो बेकार हो गया है, बिल्कुल भी नहीं पहनेगी। तो अभी जाती हूँ, देखती हूँ कि क्या बनता है उसका, नहीं तो फिर इसके लिए रेडीमेड को ड्रेस लेकर आऊँगी एक और, क्योंकि इसके 3rd डे का ड्रेस नहीं है ईद का, बल्कि इसका ये 1st डे का था, जो कि इसका बिल्कुल बहुत ही बकवासी है। हाँ जी, मलाइका के साथ क्या बनी है आज? हाय हाय, बेचारी का रात से मूड सख्त ऑफ है। अभी मेरे को तसल्लियाँ दे रही हूँ। बर्बाद हुआ है, मतलब एंड लेवल का बर्बाद हुआ। बंदा पहन के खड़ा हो, लोग पूछो भाई तुमने पहना क्या है ना? ना वो कमीज है, ना वो फ्रॉक है, ना वो कुछ और है, ना मेरा साइज है। अच्छा, मेरे से गलती हुई है, मैं खुद जाती आपके साथ। आप गए थे ना, उसको मैं ज़रा जब बताती हूँ ना, समझाती हूँ, ज़रा तसल्ली से बताती हूँ। पता नहीं आप लोगों ने कैसे बताया, लेकिन फिर भी मैं जाके उसको कहती हूँ कि अब हमारे तो किसी काम का नहीं है। मतलब फ़ायदा है दर्दी का, मतलब उसको नहीं पता फ्रॉक कैसे सीते हैं। और यकीन करें, कपड़ा मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया है, मतलब एक सूट से भी ज़्यादा का कपड़ा था और उसने कुर्ता बना के दे दिया। उसने भी कहा था कि
कि 16 कलियों वाला अच्छा फ्रॉक 16 बनेगा। कलियों वाला फ्रॉक बोला है और उसने 8 कलियों वाला बना के दे दिया। अब आप खुद सोचें कि मलाइका का मूड किस लिए ख़राब है। फिर भी बेचारी बना रही है अभी चिकन तंदूरी, ये निकाला है। अच्छा करता है इसके बना हाँ, कहती है मम्मा मैं तंदूरी चिकन बनाती हूँ और ये टमाटर कट हो रहे हैं और सब कुछ रेडी कर रही है। थेरेपी है ये। हाँ, और मैं जाऊँगी अभी इसके बाबा के साथ मार्केट, और बर्तन भी उधर ज़रा से आप उसको इग्नोर मारें, मैले हैं, काम हो रहा है किचन में, क्योंकि किचन की सफाई अभी होनी बाकी है ना। आज कर देंगे फाइनल हम किचन की सफाई। ठीक है, जाऊँ फिर मैं मार्केट, जो काम मैं कर रहा हूँ। दर्जी के साथ आप मेरे साथ चलोगी या मैं खुद जाऊँ? अभी आप होती हो ना, फिर जा रही हूँ। तुझसे को हमारे वो जो दूसरे सूट नहीं है, हाँ, उनके भी स्लीव्स थोड़े से टाइट करने हैं बहुत। वो फिर मैं कहती हूँ शाम में, अभी वो नहीं होगा, दोपहर में नहीं होता, शाम में होगा। अभी जुम्मा नमाज के बाद कोई भी नहीं होगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं शाम को। हाँ, फ्राइडे भी है ना, लेकिन आज ईद है तो फ्राइडे तो कोई मसला नहीं है, कहाँ दुकानें खुली होंगी, बट जुम्मा नमाज के बाद, नमाज का ब्रेक तो होगा ना। तो चलें आप चलते हैं, मैं जा रही हूँ मार्केट, ये बना रहे हैं खाना। जो ये लो, आ जाओ दोनों, आ जाओ इधर, आ जाओ मेरा शहज़ादा। ये लो, दोनों को चाहिए होता है एग। ये मेरे सर पे खड़ी थी कि मुझे एग दे दो। किचन में जब ये आके आती है ना पाँव में, तो ये एग मांगती है, इसको बहुत पसंद है, ये बहुत शौक से खाती है इसको। और ये जो मेरा बच्चा है ना, इसको इतने पसंद है शॉपर, ये इन शॉपर्स के अंदर सोता है। ये देखें, तो उस शॉपर को फाड़ के ये उसके अंदर सोया हुआ है। कितना क्यूट लगता है ना, ये बहुत प्यारा लगता है, बहुत पसंद है इसको। शॉपर, कागज़, डब्बे, सब कुछ इसको अपना घर लगता है। तो मैं घर से निकल रही हूँ मंसूर के साथ मार्केट के लिए। बेटा गेट बंद कर लो, और जो काम होंगे आज फाइनल करके आऊँगी, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया अब हमारे पास। बस बाहर निकल जाते हैं अभी। कितनी धूप निकल आई है ना बाहर, इतनी तेज़ धूप। तो आ गए हम लोग, गाड़ी में बैठ गए हैं, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम जा रहे हैं, कुछ काम है ज़रूरी घर के, यही हाँ ईद के लिए। ईद के लिए हैं कुछ, थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग भी रह गई, क्योंकि कल भी मैंने कहा मैं नहीं निकलूँगी। हाँ, छुरियाँ लेनी है सबसे जो, और मंसूर खुद ज़िबा करते हैं, है ना। मंसूर खुद ज़िबा करेंगे, क्योंकि हम दिखा तो नहीं पाएंगे, है ना, यहाँ पर, लेकिन गोश्त बनाते हुए मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसा गोश्त बनाते हैं। हाँ, तो यही तो मज़ा है, बकरा ईद का मज़ा क्या है, और बताएं। खाते हुए दिखाना, खाते हुए नहीं, मैं बनाते हुए मैं बनाऊंगी वीडियो, क्या मैं खुद बनाऊंगी साथ बैठ के गोश्त से दफा, ठीक है ना। अपनी बनाना ना, खुद बना रही हूँ मैं। क्यों, आपकी क्यों नहीं बनाऊंगी? व्लॉग की खातिर पहले क्यों? पहले हमेशा करते हैं काम, लेकिन अब इस दफ़ा ज़रा वीडियोस बन रही है तो ज़रा अच्छे तरीके से करेंगे उसको, ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो मैं वैसे गोश्त नहीं बनाती, क्योंकि काम और बहुत होते हैं, यही करते हैं। लेकिन ये ऐसे बात कर रहे हैं, जब ओजरी वगैरह या कलेजी काटनी होती है, सारा काम मैं करती हूँ किचन में। ये तो अपना बना के ना बकरा, ये डालेंगे बर्तन और वो जा रहे हैं, हर चीज़ इनको प्रोवाइड करो, इनको बर्तन पूरे करके दो, इनको हर चीज़ चटाइयाँ बिछा के दो, सारे काम वो कोई नहीं, वो ये करते हैं, लेकिन अप्रिशिएट नहीं करना। मैं सिर्फ बकरा काट देता हूँ, सिर्फ। हाँ, सिर्फ बाकी और क्या, बाकी काम कितने काम होते हैं, बर्तन उठा के रखना, और क्या, वो सारा ये करती है, बस सिर्फ सिर्फ ये बकरा। क्योंकि वो मैं नहीं कर सकती, ज़िबा नहीं कर सकती मैं, सिर्फ। अगर मैं कर सकती तो वो भी कर लेती, जो अगर मैं आदमी होती तो कर लेती। अपने हाथ से काटने में ना वो सवाब भी ज्यादा। हाँ, खुद अपने हाथ से अगर आप कुर्बानी और करते हैं तो मज़ा उसका भी आता है सवाब बकरा ज्यादा ईद है। का। और मंसूर हमेशा खुद करते हैं, कभी हमने कसाई नहीं बुलाए। हाँ, जब हमने बड़ा जानवर किया था ना, वैड़ी की वो थी, इस तरह तो हुआ, तब मैं छोटा था और अब्बू जो है ना बकरा लेके आए, और मतलब बकरा ईद थी, पहला दिन था, तो अब्बू कहते थे कि सुबह सुबह 6 बजे जो है ना, बस वो नमाज के फौरन नमाज पढ़ते जाओ और ज़िबा हो जाए और कलेजी काटूं और खाऊं मैं, नाश्ते में कलेजी बनती है। तो ना वो अब्बू कसाई लेट हो गया, जिससे हमने बात की, कसाई साहब जनाब कोई उसका आता पता ना हो, 10 बज गए। अब्बू गुस्से के, अब्बू ने गुस्से में जुबान निकाल लेते थे, तो मैंने उठाई छुरियाँ की तेज और मैंने काट दिया बकरा। हैरान हुए थे उस वक्त मैं उधर ही इतना था, तो मैंने काट दिया और मैंने बना दिया उसकी खाद। तो उसके बाद से बस फिर मैं सिलसिला चल निकला। नहीं, अब तो फिर तो सब बुलाते हैं सिलसिला नहीं। फिर जब जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में मैं सऊदी अरब गया, वहाँ पे हम दोस्त होते थे, वहाँ पे कुछ दिन, तो वहाँ पे ज़िबा किए हमने हज के ऊपर 6 बकरे, वो हमने खुद काटे थे, 6 बकरे काटे थे हम, मतलब उस टाइम वो 4-5 दोस्त थे, मज़ा आता था। फिर उसके बाद वो मेरे ससुर थे,
और इसके अबू, वो बकरे वगैरह जब ज़िबा करते थे तो वो कहते थे सारे इकट्ठे हो जाओ। तो ये सारे इकट्ठे होके फिर बनाते थे। इनके चचा जो थे वो खाल उतारते थे, चाचू अब्बू ये सब मिल के हाँ, कुर्बानी करते तो थे, फिर भाइयों के बकरे। मैं भी बैठ जाता था कि जी मैं भी चलो बड़ा करवा अच्छा दो टाइम चलो। था, बहुत अच्छा तो टाइम। वो फिर वहाँ से ना प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई, और वो एक होता ना दिल बड़ा हो गया कि भाई हाँ, कर कि कर सकता है, सकते कोई हैं। मसला नहीं है, क्यों हम किसी की मिन्नतें करते फिरें। और कसाईयों वो के नखरे आसमानों पे होते नखरे के हैं, अलावा कसाई होते ही नहीं है, नहीं ये दो मिलते। नंबर लोग आप हैं। पूरा दिन वेट करते हो, शाम को आ रहे हैं, असर के टाइम आ रहे हैं, मतलब क्या फायदा। मौसमी कसाई बन जाते हैं लोग, वो उनसे हराम करवाने से बेहतर है कि आप अपना खुद हाँ, करो। खुद करें, हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो खुद करते हैं। माशाल्लाह मेरे भाई भी हाँ, खुद बड़ा करते हैं। जानवर होता है, जैसे अभी वो उधर उन्होंने करवानी है ऊंट वगैरह, तो फिर हाँ, उसके ऊँट लिए वो है, पूरी बैड़ा टीम है, होती वो है। तो नहीं कर सकते वो खुद 20 आप। लोगों की टीम होती है हमारे उस जानवर को आईपीआई तो के हवाले से भी। संभलता भी नहीं है। हाँ, वो हमारे आईपीआई के हवाले से भी कटते हैं, तो वो फिर वो जानवर उनके लिए वो फिर प्रोफेशनल कसाई होते हैं, वो उनका काम होता है। मतलब कि छोटा मोटा बकरा तो खुद कर लेना चाहिए बंदे को। चलें ठीक है, चलते हैं आगे, अब जो भी काम है करके वापस आते हैं। इधर अंदर ऊपर जाकर ना छुरियों की दुकानें हैं जहाँ छुरियाँ मिलती हैं, वहाँ से मंसूर छुरियाँ लेके आ रहे हैं, बस आ ही रहे हैं। ये बाज़ार है सारी अंदर, ये घंटा घर चौक के साथ यहाँ बाज़ार है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। आड़ू कैसे दे रहे हैं? 150। 2 किलो दे। 2 किलो तो कर दें। और ये लिए आलू बुखारे, बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे, अच्छे। फूड अच्छा है इनके इधर सारा। और यहाँ पर बहुत अच्छी से खुबानी मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि खुबानी भी ले लें, तो बहुत अच्छा फ्रूट मिला आज, बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ था मार्केट में। वो सामने है जामुन, काले काले जामुन, बहुत मज़े के लगते हैं। तोतों के लिए क्या, हमें भी बड़े पसंद है ये जामुन, कमाल है, जबरदस्त जामुन। धो के खाना घर जाके। तो यहाँ पर हम बहुत सारे फ्रूट्स ले रहे थे, मैंने कहा चले थोड़ा थोड़ा करके, मतलब फिर ईद तक हमें ईद गुजर जाएगी, अच्छे से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, कोई आ जाता है घर में तो फ्रूट्स काम आ जाते हैं। मतलब मेहमान तो ज़ाहिर सी बात है ईद है तो आएंगे, तो बस मीठा तो बनाऊंगी ही बनाऊंगी, बट मैंने काफ़ी सारे फ्रूट्स भी ले लिए थे ताकि अगर मेहमान आएँ तो उनको सर्व कर सकें। और यहाँ पर गरमा बहुत अच्छा मिल रहा था, तो मैंने लिया है गरमा। बस गरमा लेके अब हम घर जाएंगे। तो जी सारा फ्रूट लेकर मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली थी, सब कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाई। बर्तन भी थोड़े से लिए थे, कप, घर के ग्लासेस वगैरह, और कुछ चमचे, छुरियाँ, मतलब काफ़ी कुछ था। वो काफ़ी सारा हम इस टाइम अब थक गए थे, तो रोज़ा भी था मेरा। बस मैंने कहा अब घर चलते हैं, बाकी सब कुछ देखा जाएगा, जो रह जाएगा तो शाम में आ जाएंगे। बस अभी सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, बस अब घर जाएंगे। उसके बाद में कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी घर जाकर। अब जो आगे आप मेरी वीडियो देखेंगे वो शाम की वीडियो है, जो कि मैं बालों में डाई लगवा रही थी और मानो ने फेशियल किया था हम सब का, तो अभी आप देखेंगे ये शाम की क्लिपिंग होगी। यहाँ पे हो रहा है मेरा हेयर डाई, महानूर कर रही हैं, महानूर ने मेरा फेशियल भी किया। बस अब हमने आईब्रोज वगैरह नेट करवानी है, वो हम लोग शाम में कराएंगे। अभी चले मानो वहाँ पर मैं तो करा आते हैं। हाँ करा। मलेका कह रही थी मैं जाऊँगी शाम को मेहंदी लगवाना, तो फिर मैं करवा लूँगी, ठीक है ना, क्योंकि आज हम सबका रोज़ा भी है, अरफा का रोज़ा है आज हम सबका, महानूर, मलाइका, अम्मी, मेरा, हम चारों का रोज़ा है। तो बस अफ्तारी के बाद ही सब कुछ बाकी होगा। रात को करना ना आपने। चमकू लाल बने पड़े हैं मानूर, है ना, मानूर ने चमका दिया है, मेरी नोज शाइन करी है। बड़ा बुरा हाल हुआ था गर्मी ने ना, हाथ लगे नहीं गर्मी ने ऐसी कुछ तबाही मचाई हुई है ना, कुछ नहीं करता, फेस पे लगाने को दिल नहीं करता, बस दिल करता बस पानी में नहाते रहें और बैठे रहे सुकून से, कोई काम ना हो घर का, ना खाना पकाना हो। मेरा वैसे भी हाय हाय कुछ भी दिल नहीं कर रहा, इतनी गर्मी। बारिश हो गई उसके बाद उल्टा गर्मी हो गई है। चल जो भी है गुजारनी तो है, हम तो आदी हैं, यूज़ टू हैं इन चीज़ों के, फिर भी गर्मी लगती है। नहीं पूरा करना आपने, कम नहीं करना। मैं कह तो नहीं पीछे से मेरे इतने नहीं है, आगे आगे से ज़्यादा लगा दो, पीछे कम कर दो।
किचन में आके मैंने बनाया है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक छील कर मैंने काफ़ी देर पहले ही रख दिए थे। अब इसको ग्राइंड किया है। मैं ग्राइंड करती हूँ इनको ऑयल डालकर, ऑयल और थोड़ा सा पानी, इस तरीके से काला नहीं होता। ये भी मेरा ईद का एक अहम काम आज हो गया। मैं अब बिल्कुल किचन से फ्री हूँ। तो बस चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि हम क्या करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।